सो ऑल राइट, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो बहुत बेसिक से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें तुम्हें ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी और मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तुम्हें बताना चाहूँगा और तुम सीख सकते हो यहाँ से। तो ये रहने वाला है एपिसोड 1, जिसमें मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरी जर्नी कैसे रही थी, मैंने कैसे अपने सेटअप फाइंड आउट किया, मैं कैसे कैसे आगे बढ़ा, ताकि तुम इस चीज़ को अपने साथ रिलेट कर पाओ और तुम्हें पता हो कि तुम कैसे आगे बढ़ने वाले हो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं भाई ट्रेडिंग सिखा दे, तो भाई दिस इज द वीडियो यू नीड टू वॉच। ये पूरी प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। ये एपिसोड 1 है, अगले शायद पता नहीं कितने एपिसोड आने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बिगिनर की एक बेसिक कहानी, एक रिलेटेबल कहानी। जब भी तुम ट्रेडर वाले ऐसे तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आती है तो तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो कि भाई ट्रेडिंग है क्या, बेसिक बताओ। तो उसमें तो सबसे पहले तुम्हें यही पता चलेगा पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इस टाइप की कैंडल स्टिक्स होती है, ऐसा ऐसा ये सीन होता है। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। तुम्हें मजाक लग रहा होगा पर ये एक बेस है। जैसे जैसे तुम्हारा बेस स्ट्रांग होते जाएगा वैसे वैसे तुम ऊपर बढ़ते जाओगे। कैंडल स्टिक्स पैटर्न थोड़े समझने के बाद छोटे से जो मेरा अमाउंट था उससे मैं ट्रेड करना शुरू किया और मैं इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करता था। तो उस हिसाब से मैंने शुरू किया था 5 साल पहले और धीरे धीरे लेवल अप, लॉसेस कर करके लेवल अप होता गया और फिर मैं पहुंचा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन, क्या होता है सपोर्ट, क्या होता है रेजिस्टेंस, नाम से तुम्हें बेसिक समझ आ रहा होगा, लेकिन मैं आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत ईजिली, बहुत बेसिक तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ। और फिर एंट्री होती है इंडिकेटर्स की। फिर मैंने मेरे दिमाग में, अब मैं बताऊँ तुम्हें, इतने सारे इंडिकेटर लगा दिए चार्ट्स में, ट्रेडिंग व्यू में, सब एक साथ, कोई बाय बोल रहा, कोई सेल, कोई बाय बोल रहा, कोई सेल, कंफ्यूजन। तो ये भी एक फेज है जो तुम्हारे बीच में आ गया होगा या आने वाला होगा, जिसमें तुम इंडिकेटर्स के बारे में पता करोगे। मैंने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे, जैसे वीवैप हो गया, ईएमएज हो गए, और भी बहुत कुछ, आरएसआई, और ये बहुत सारे थे, ये मैं यूज़ करता था। तो ये करते करते मुझे 2 साल हो गए थे और अब थोड़ा मैं एक्सट्रीम ऊपर वाले लेवल पे आ गया था, जहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं ट्रेडर किस टाइप का हूँ। ये चीज़ भी तुम्हें फाइंड आउट करनी इंपॉर्टेंट होती है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम स्विंग ट्रेडर हो, तुम स्कैल्पर हो, तुम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हें ये सब ना ट्राई करने पड़ेंगे, तभी जाके तुम्हें पता चलेगा तुम किस टाइप के ट्रेडर हो। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये जो आपकी जर्नी चल रही है बहुत स्मूथ चलेगी, नहीं। बीच में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, तुम ओवर थिंक करोगे, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तुम्हें छोड़ने का मन करेगा कि तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, पर तुम्हें लगे रहना है। तो इस दौरान मैं कॉलेज में था और मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था और अभी हो चुकी है फाइनली, 2 बैक के पेपर पड़े हैं, दे दूँगा। फिर मैंने कॉलेज के साथ साथ ये ट्रेडिंग वाली भी मैंने साथ साथ में करता रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ करता रहा। तो ये सब करते करते मैं एक गैम्बलिंग फेज में पहुंच गया था, जहाँ पे मैं बस बाय कर रहा था, ग्रीन कैंडल पे सेल कर रहा था, रेड कैंडल पे पैसा भी बन रहा था और पैसा जा भी रहा था, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं था। तो ये एक था कि एक थोड़ा बेस तैयार किया, फिर उसको वापस तोड़ा, फिर वापस तैयार किया, ये वाला एक फेज चल रहा था। और ये सब मैं अभी इंडियन मार्केट्स में ही कर रहा था। लेकिन अब एंट्री होती है फॉरेक्स की। फॉरेक्स और प्रॉफर्म्स, ब्रोकर। और सबसे पहले मैं फॉरेक्स में इसलिए अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि मुझे पता चला था कि फॉरेक्स इज इलीगल और इलीगल चीजें करने में ज्यादा मजा आता है, ये तुम्हें भी पता है। लेट्स गो। तो हम फॉरेक्स में घुसे, लेकिन फॉरेक्स में घुसते ही सबसे पहला नाम हमारे दिमाग में आया कि व्हाट इज फॉरेक्स। ये सब करते करते प्राइस एक्शन तो हमें पता था, पर ये आईसीटी बाबा, ये एसएमसी, ये सब आ गया। लिक्विडिटी, एफवीजी, आईएफवीजी, टर्टल सूप, ये सब एंट्री मार दी। तो ये सब के चक्कर में क्या हुआ, मैं कंफ्यूज हो गया। अब ये ऐसा फेज आया जहाँ पे मेरे को प्राइस एक्शन आता था, क्योंकि मैं इंडियन में प्रॉफिटेबल हो चुका था, अच्छा खासा कमा रहा था, लेकिन वो प्राइस एक्शन के थ्रू कर रहा था। पर अब जब ये आईसीटी एसएमसी वाला एंट्री हुई ना, इसके बाद मैं ऐसा टूटा हूं ना भाई। ऐड आ गई यार, एक सेकंड। जो मेरा प्राइस एक्शन वाला एक बेस अच्छा खासा बन गया था, ये भी टूट गया और अब मेरे को समझ ही नहीं आता मैं करूं क्या। प्राइस एक्शन फॉलो करूं या फिर ये अपना आईसीटी एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक ये सब में घुसूं। इस चीज से, इस फेज से निकलने में मुझे बहुत टाइम लगा भाई। जर्नलिंग की, ओवर थिंकिंग की, समझ ही नहीं आया है क्या। ये आईसीटी के कितने मॉडल्स देखे मैंने, फिर जाके समझ आया कि भाई ये दोनों तो एक ही चीज है, वर्क तो दोनों सेम ही कर रहे हैं, बस नाम अलग अलग है, थोड़ा सा काम अलग अलग है। आईसीटी एसएमसी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, प्राइस एक्शन थोड़ा अभी बेसिक लेवल पे रहता है, थोड़ा ओवरव्यू रहता है, ये थोड़ा डीप रहता है। इन दोनों को अब मैं जोड़ना शुरू कर दिया, अब थोड़ी चीजें ना सेटल होने लगी। तो फिर इस जोन में मैंने पढ़ा इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, और वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज इन करेक्टर, जो भी है चेंज ऑफ करेक्टर, और क्या क्या लिक्विडिटी भाई, मेन भाई। और अब मैं तुम्हें बताऊं, मेनली मैं लिक्विडिटी के ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। ये सब मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, अभी जो एपिसोड्स आने वाले हैं।
तुम्हें पता नहीं है मैं कितनी वैल्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। शायद ही किसी ने यूट्यूब पे डाला होगा इस तरीके से। समझ जाओगे, तुम सीख जाओगे, तुम अप्लाई कर पाओगे, तुम बहुत बढ़िया ट्रेड कर पाओगे, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पूरी जर्नी में, ये जो 5 साल की जर्नी थी, इन सब में जब मैं ये चीज़ फॉलो करता गया ना, मेरा जो साइकोलॉजी वाला पार्ट था ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता गया। मैं मार्केट्स को समझने लग गया, क्योंकि प्राइस एक्शन वाली नॉलेज भी थी, ICT SMC वाली नॉलेज भी थी, और दोनों मिक्स हो गई और अब बना मतलब बढ़िया चीज़। ठीक है, अब मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कंसिस्टेंसी देखने को मिल गई। अब मैं कंसिस्टेंटली पैसा निकाल पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैं एक रिस्क अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। ट्रेड्स में मेरी एक्यूरेसी अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं बढ़िया ट्रेड्स ले रहा था। बीच में लूजिंग स्ट्रीक भी आती है, वो तो चलो कॉमन चीज़ है। पैसा भी बनता है, लॉस भी होता है, बट कितना लॉस करते हो, कितना कमाते हो, ये मैटर करता है। दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। और मुझे पता है ये जर्नी यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली। अभी आगे जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे खुद को भी बदलना पड़ेगा, खुद की लर्निंग्स भी चेंज करती रहनी पड़ेगी। और ट्रेडिंग की सबसे मेन चीज़ अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट यू। तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा, तुम कैसे इंसान हो। जैसा तुम परफॉर्म खुद की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में करोगे, वैसे ही तुम्हारा जो ट्रेडिंग का PNL है वो भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो डिसिप्लिन तो तुम्हें रहना पड़ेगा, इमोशनली तुम्हें कंट्रोल होना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर द इंट्रो वीडियो, और मैं तुम्हें अब मिलूंगा अगले एपिसोड में।